अभिषेक, गुरमीत साहब से अगर आप ये समझ सकें, डिप्लॉयमेंट के मामले में हम क्या हैं, प्रोएक्टिव हैं, प्रीएम्प्टिव हैं या रिएक्शनरी हैं, क्या बेहतर होता है? क्विकली। बिल्कुल दिनेश, और देखिए गुरमीत साहब यहाँ पर इस इलाके को बहुत अच्छे जानते हैं। आप जरा समझाइए, जो डिप्लॉयमेंट है हमारा, यहाँ पूरी जानकारी है आपको, ये डिप्लॉयमेंट हमारा कि कितना भारी है इस समय के जो हालात हैं। देखिए जी, ये एलएसी के ऊपर में मौजूदा स्थिति के अंदर में जो भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट है, ये डोमिनेशन वाला है। ये प्रीएम्प्टिव एक्शन करके जितनी स्ट्रेटेजिक हाइट है इनको पकड़ा है और हमारे पूरे इलाके में डोमिनेशन है। मुख्य तौर पर पूरे एलएसी के ऊपर में डोमिनेशन है, लेकिन खास तौर पर नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ऑफ बंगैंगसो और जितनी भी हाइट्स हैं, चाहे वो हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप, रिचनला, रजिंगला, जितनी भी हाइट्स हैं, इससे जो चाइना के उस साइड वाला जगह है उसको डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए, जब 15 जून को फेस ऑफ हुआ था वायलेंट, उस वक्त उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसी रात को उनके 100 को मौत के घाट पहुंचाया था और 29 अगस्त को प्रीएम्प्टिव, और अभी इस हालत में है कि पूरे इलाके का डोमिनेशन है और प्रोएक्टिव एक्शन के लिए एकदम तैयार है। प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। गुरमीत साहब का ये बयान, गुरमीत साहब जो इस इलाके को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान का जो कदम है इस बार वो नहीं जो 1962 के दौरान था, और यही फर्क है 1962 में और 2020 में। आगे एक अहम खबर बता रहा हूं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। भारत और चीन तनाव पर यूएस मैगजीन का सनसनीखेज दावा, भारत से फिर बड़ा धोखा कर सकता है चीन, भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है चीन, भारत को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत, न्यूज वीक के हवाले से ये खबर। तो दो तरफ से ये दोनों अहम पब्लिकेशंस हैं जो इस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं कि आने वाले दिन बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। एक पब्लिकेशन आपको ये बता रहा है, एक्सप्रेस, कि शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है, और दूसरी तरफ उसी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर द वीक कह रहा है कि कुर्सी खतरे में है, इसलिए डेस्परेट मेजर्स लिए जा सकते हैं, तनाव को और बढ़ाया जा सकता है शी जिनपिंग की तरफ से। अगली खबर भी आपको बता दूं, एलएसी तनाव को लेकर भारत ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियों के लिए जमीन की तलाश, उत्तराखंड के सीएम से मिले हैं सेंट्रल एयर कमांड चीफ। उत्तराखंड बॉर्डर पर जमीन को लेकर हुई है बातचीत। यहां पर जाहिर है अब और सैन्य बेस बनाने होंगे, कई जगहों पर और ज्यादा अपना जमावड़ा बढ़ाना होगा सेना को, और इसके लिए जमीन की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। इसको सुमित जल्दी से एक्सप्लेन कीजिए, इस खबर का मतलब क्या है? देखिए, हमारी 3 कमांड्स हैं दिनेश। पहला है हमारी जो वेस्टर्न थिएटर, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल कमांड, उसके बाद हमारा ईस्टर्न यानी नॉर्थ ईस्ट का इलाका। लगातार सेंट्रल इलाके के अंदर भी आपको याद होगा कि हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर भी हमने कई मूवमेंट देखे, और हमने ये भी देखा कि अब नेपाल की भूमि को, नेपाल की जमीन को चीन दरअसल अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो यही वजह है कि सेंट्रल सेक्टर में हमारी बड़ी एयरफील्ड्स हो, हमारी लगातार वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हो जिनसे आने वाले वक्त में हम चीन को काउंटर कर सकते हैं एयर डोमिनेंस के अंदर। यही वजह है कि उनकी मुलाकात साफ तौर पर उस जमीन के लिए थी, लेकिन इसलिए ये मुलाकात की गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।